Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will start a chapter number 2 biological classification of class 11th. So without wasting any time, let's start the video. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। जैसे जैसे डाउन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें। ये क्राइटेरिया सिर्फ साइंटिफिक बेसिस के लिए ही ज़रूरी नहीं था, बल्कि ये हमारे खुद के यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने सबसे पहले किया साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन दी। उसमें उसने क्या किया, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उसने प्लांट्स के सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए और उससे उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। उसने एनिमल्स को डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, एक थे जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थे और दूसरे जिसमें रेड ब्लड सेल जो एब्सेंट थे। In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that include all plants and animals respectively. उसके बाद हमारे लीनियस आए, जिसको हम थियोफ्रास्टस भी बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने हमें क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे में प्लांट्स को रखा गया, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया। उसमें उन्होंने क्या किया, ऑल इंक्लूड प्लांटे में प्लांट्स को, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उन्होंने ये टू किंगडम सिस्टम दे तो दिया, बट इसकी क्या थी, डीमेरिट्स भी थी। इस सिस्टम में हमें ये नहीं पता, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एल्गे। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, फॉर एग्जाम्पल फंजाई। सो ये इसकी डीमेरिट्स थी कि सिस्टम में हम इन सब को जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स और एनिमल्स की, ये इजी तो थी हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, बट हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इसमें क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। सो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको हम इसमें नहीं रख सकते थे। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। सो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है नहीं रह पाया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. So इन फीचर्स के अलावा क्या है, हमें ज़रूरत थी फॉर इंक्लूडिंग बहुत सारे अदर करेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी हैबिटेट, रिप्रोडक्शन के बारे में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारे जो है इनको जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम में टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस आते गए। थ्रो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स other kingdoms have also been understood differently by the different scientists over the time. So मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज आते गए, न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे हमें पता चलते गए, तो उनके तो हमें मतलब कि अंडरस्टूड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जैसे टू किंगडम सिस्टम के बाद हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। सो इन एनसीईआरटी हमें पढ़ना है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को जो है देखते हैं। सो इसके सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हैं दिए गए यहाँ पे, जैसे सेल वॉल,
सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, ये 5 ग्रुप्स को हमें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट देखिए मोनेरा सेल टाइप, ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सेल वॉल इसमें नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी सेलुलर होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दोनों आते हैं, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सो सेकेंड इज प्रोटिस्टन्स। प्रोटिस्टन में हमें सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, बट प्रेजेंट इन सम, सभी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में एब्सेंट भी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेलुलर होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक होगी अगर तो वो फोटोसिंथेटिक होगी एंड हेटरोट्रॉफिक होगी। सो थर्ड इज फंजाई। फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है बट वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, वो काइटिन की बनी हुई होती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, मतलब कि काइटिन की होती है ना, सो उसकी वजह से इसमें लूज टिश्यू की फॉर्म में होती है हमारी फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होती है हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटे में यूकैरियोटिक सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, बट फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बट प्लांटे में हमारी जो सेलुलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन लेवल की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक। सो लास्ट इज एनिमेलिया। सेल टाइप यूकैरियोटिक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हम अब खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, हम क्या कहते हैं होलोजोइक और सेप्रोफिटिक होते हैं। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन डिटेल हम इसे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया था R.H. व्हिटेकर ने 1969 में, प्रोवाइड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। The kingdoms defined by him were named Moneran, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Phylogenetic means evolutionary. So let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. तो हमने 5 kingdom classification में हमने देखा कि कौन कौन से मतलब के इश्यूज है और कौन कौन सी कंसिडरेशन है जो हमारी इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। सो मतलब कि इन डिटेल हम आगे पढ़ने ही वाले हैं तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम BGA भी बोलते हैं, फंजाई, मॉसिस, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। सो ये मतलब कि हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बीजीए होती हैं, फंजाई होती हैं, हमारी मॉसिस होते हैं, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमें मतलब कि सब ये प्लांट्स के अंडर आते हैं। द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। मतलब कि एक ऐसा करेक्टर है जो ये पूरे सिस्टम को यूनिफाइड करता है, वो है सेल वॉल। उसकी सेल वॉल कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में हम प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास होती है स्नो एल्गी जिसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, एंड स्पाइरोगाइरा होती है हमारी स्पाइरल अरेंजमेंट की एल्गी होती है। वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, जैसे इसको हम दोनों को हम एल्गी में रखते हैं, बट ये क्या ग्रीन एल्गी है, ये हमारी स्पाइरल अरेंजमेंट की एल्गी है। द क्लासिफिकेशन दैट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स थ्रू दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसिंग इन देयर वॉल कंपोजिशन। तो हम ऐसे तो देख के नहीं बता सकते, बात वही आ गई कि हम सेल वॉल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हम उसमें हम मतलब कि हम इन दोनों को हम किस ग्रुप में रखेंगे, उसके सेल कंपोजिशन को, उसकी वॉल कंपोजिशन को देखकर। द फंजाई हैड अ काइटिन, फंजाई में क्या होती है, काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल,
और इन देयर सेल वॉल एंड ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलोजिक सेल वॉल। ग्रीन प्लांट में होती है हमारी सेलोज की बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल। तो हम सेल वॉल के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि उसे हम किस कैटेगरी में रखने वाले हैं। सो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स was considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi। तो वॉल कंपोजिशन को देखकर हम क्या कर सकते हैं, फंजाई को हम सेपरेट किंगडम में रखते हैं, किंगडम फंजाई। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसे हम किंगडम मोनेरा में रखेंगे और जितने भी हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसे हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो thanks for watching. If you really got this video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel.